लोड करेगा वो यहाँ नहीं रहेगा। हो जाए यहाँ पर सबसे बड़ी घटना होने की संभावना बनती है। इसके अंदर कौन रह रहा है, किसके पास है सर्टिफिकेट? इन झुग्गियों के अंदर किस तरह के लोग रह रहे हैं, ये बांग्लादेश से आगे रह रहे हैं कि पाकिस्तान से आगे रह रहे हैं कि कौन से ये जो एरिया है FCTS प्रयास के पास से लेके आउटर रिंग रोड तक, जिसमें हमारे 3 वार्ड्स के पार्ट बढ़े हुए हैं, 6 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर, 8, 15 और 16। हम लोगों ने पिछले 5-6 महीने से कई बार इस इंक्रोचमेंट को हटवाया, लेकिन इंक्रोचमेंट हटाने के बाद पुनः उसको इंक्रोच कर दिया जाता था। कबाड़ी वाले मेन इसके इंक्रोचर कबाड़ी वाले हैं, उन लोगों को हमने कोने से, जहाँ प्रयास का पार्ट है, पहले वहां पे वो सेंटर्ड थे, वहां से उनका जो मेन ऑफिस था उसको तोड़ा गया। पहले तो पक्का ऑफिस उसको तोड़ा गया, फिर कच्चा ऑफिस बना लिया उन्होंने, उसको भी तोड़ दिया गया। अब उनका जो मूवमेंट है वहां से शिफ्ट होके इस तरफ आ गया, क्योंकि ये MCD के डायरेक्ट इसमें परव्यू में नहीं पड़ रहा था। ये एरिया हम लोग के ख्याल से DRDO का था ये, लेकिन DRDO वालों ने, अभी हमने हाफ में एक मीटिंग की थी उनके साथ, उन्होंने बताया कि ये हमारी नहीं है, ये PWD की है। तो आज PWD के भी इंजीनियर वगैरह हैं यहाँ पे, और उनके साथ हम लोगों ने ज्वाइंट इंस्पेक्शन किया है। जो भी इंक्रोचमेंट किया गया है उसको हटाया जा रहा है, शुरू कर दिया गया हटाना, और अगले 1 वीक में ये अश्योरेंस उनके तरफ से है कि इसको पूरी तरह से खाली कर दिया जाएगा। हालांकि 1 वीक में होगा नहीं, 1 वीक में पार्शियल ही खाली होगा, लेकिन मेरा डायरेक्शन अभी हमारे जो स्टाफ है उनको दिया गया है कि अगर न्यूसेंस इस एरिया में रहती है, क्योंकि अगर थोड़ी भी कहीं लापरवाही हुई तो आग लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिससे सारे प्रशासन की, हर लोगों की बदनामी होगी। जो भी इसके लिए जिम्मेवार हैं उनको कहा गया है कि इसको रिमूव कर लें, ताकि ये क्लियर हो जाए एरिया, और वी कैन डेवलप दिस एरिया एज अ ग्रीन बेल्ट। सर, क्लियर करना से ज्यादा चुनौती क्लियर को मेंटेन करना होगी, कहीं दोबारा ना आए। देखिए, हमारा SOP एक्चुअली यही है कि हम लोग पुलिस की मदद से खाली करते हैं, और खाली करने के बाद पुलिस को पुनः हम लोग बता देते हैं कि ये खाली हो गया है और उसको मेंटेन करें। तो हमारे तरफ से हिदायत दे दी गई है कि खाली करने के बाद जो पोजीशन है उसकी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करा के पुनः थाने को दे दें, और उनसे रिक्वेस्ट करें और उनको एक डायरेक्शन भी दे दें कि उसको मेंटेन करें। अगर आगे नहीं होता है, वी विल टेक अप विद हायर अथॉरिटीज, पुलिस की जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे हम लोग बात करेंगे ताकि ये मेंटेन। क्या यहाँ पे बहुत जल्दी जन सुविधा के लिए कोई ना कोई चीज देखने को मिल सकती है? सबसे पहले तो इसको साफ हम लोग करेंगे, तो सैनिटेशन वाला पार्ट कम से कम ठीक हो जाएगा। आगे में अगर गवर्नमेंट का कोई प्रपोजल रहा, PWD की जमीन से चुकी है ये, तो वो चाहे तो उसको एक पार्क के तरह से या एक ग्रीन बेल्ट की तरह से डेवलप कर सकते हैं। मैं जहांगीरपुरी का पार्ट 2022 से जुड़ा, और मैं तब से यहाँ से तीसरी बार निगम पार्षद हूँ। मैं 2 बार मुकंदपुर उधर से रहा। यहाँ आने के बाद यहाँ पर जो सड़कों के ऊपर कबाड़ों के ढेर, पूरा रोड इंक्रोच रहता था, उसके लिए मैंने दिल्ली नगर निगम की तरफ से कई बार वहाँ पर उतरा है। DC साहब ने खुद खड़े होकर के, सामने पार्क था उसमें घेर करके परमानेंट स्ट्रिक्ट लगा करके कुछ लोगों ने जो है ना आक्रमण उसमें किया था, उसको साफ करा दिया गया और रोड पे। लेकिन ये जो यहाँ पर स्थिति है, धीरे धीरे बढ़ते हुए कई एकड़ जमीन में, लगभग 15 से 20 एकड़ जमीन यहाँ पर है, जिस पर इस तरह से देखने में आ रहा जैसे कोई एक बांग्लादेश यहाँ पर अलग से बस गया हो, एक अलग से यहाँ पर इस्लामाबाद बस गया हो, ऐसी हालात हो गई है। इतना गंदा, इतना इसके अंदर घुस करके स्मेल, सांस लेना भारी है। इसको कई बार, क्योंकि यहाँ पर जमीन का मामला था, तो पहले हमने DRDO से विषय वो रखा, तो DRDO ने अपनी जमीन को एक्वायर करके और उसमें बाउंड्री वाल कर दिया। शेष जो जमीन रह गई तो उसमें विषय आ रहा था किसकी जमीन है, तो ये लगभग क्लियर हो गया कि ये PWD की जमीन है। यहाँ PW के अधिकारी भी हैं, MCD के अधिकारी हैं, स्वयं डिप्टी कमिश्नर महोदय MCD यहाँ पर हाजिर हैं, सभी लोग हैं। इनको साफ शब्दों में कि अब दोबारा से यहाँ पर ये इंक्रोचमेंट हटाने के बाद यहाँ इंक्रोचमेंट ना हो, और इसके लिए मैं दिल्ली पुलिस के थाना अध्यक्ष को भी कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आप भी अपनी भूमिका को यहाँ पर निभाएं, और जो बीट अफसर हैं तत्काल उन पर कार्रवाई करते हुए कि उनके यहाँ से हटाने के बाद ये बार बार हो कैसे जाता है, यहाँ पर तमाम बोरवेल ऐसे खुल कैसे जाते हैं, यहाँ पर NGT का तमाम डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन्होंने इस चीज को देखा क्यों नहीं। किसी घर में कोई एक छोटा सा पीने का पानी ना आने से अगर बोरवेल कोई वहां पर छोटा सा वो लगाना चाहता है समर्सिबल, तो इनको जानकारी होती है, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में इस तरह चल रहा है जिससे रोड टूट रहा है। यहाँ पर किसी समय कोई ऐसी घटना हो जाए, डेड बॉडी ढूंढे नहीं मिलेगी, और पता नहीं कितनी हुई होंगी इसके अंदर, क्योंकि यहाँ कोई घुसता ही नहीं इसके अंदर। नीचे से बड़े नाले जा रहे हैं,
उसके अंदर कभी तभी तो थाने में चक्कर लगते रहते लोगों की, हमारा आज भी गाय में ढूंढे नहीं मिला, 6 महीना 8 महीना ढूंढ के लोग तंग हो जाते हैं। तो आज मैं सबके चैनल के माध्यम से और आए हुए सभी अधिकारियों को धन्यवाद करते हुए भी ये बात कहना चाहूंगा, अब वो सरकार नहीं है कि जो दिल्ली में हर जगह कबाड़ और घेर करके यहाँ पर लोगों की जीना हराम कर दिया था। अब सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, दिल्ली में रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सीएम रहते हुए सरकार है, अपनी व्यवस्था को सब लोग ठीक कर लें। कोई भी इंक्रोचमेंट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई गंदगी गलत तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिसकी जो जिम्मेदारी है उसको पूरी तरह निभा कर लें। और ये जो यहाँ पर आज पॉइंट पर हम लोग खड़े हैं, विद इन वीक इसका टाइम दिया गया कि यहाँ कूड़ा ढूंढे नहीं मिलना चाहिए बिल्कुल, और कोई भी एंक्रोचमेंट करे हुए बैठा नहीं रहना चाहिए। और अगली इसकी योजना या ग्रीन बेल्ट या पार्क के रूप में निर्माण के लिए आगे योजना बढ़ाई जाएगी, उसके लिए मैं संबंधित बड़े अधिकारियों से बात करूंगा। कौन लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर अभी कब्जा किया हुआ है, जिनकी ये जगह है जहाँ पे यही लोग रुके हुए हैं, जिनका कूड़ा है कौन लोग? मुझे लग रहा है कोई भी डिपार्टमेंट ये नहीं बता पाएगा कि यहाँ पर बैठा कौन है। यही सबसे बड़ा प्रश्न है। यदि इस बात का मालूम हो कि यहाँ पर बैठा कौन है, इसका ऑनरशिप कौन कर रहा है, किसी ने क्या लीज लिया है, किसी ने क्या यहाँ पर किसी से परमिशन ली है, कोई भी डिपार्टमेंट ये बताने को तैयार नहीं होगा। तो आखिर जब पता ही नहीं है कौन यहाँ पर बैठा है, तो ऐसे लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। तो जो लोग यहाँ पर हैं, इनको भी यहाँ पर थाने में बुला करके इनका वेरिफिकेशन होना चाहिए कि आप लोग इतने दिन से बैठे हैं और कितने दिन से काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके इशारे पर कर रहे हैं। हो सकता है इसमें राजनीतिक दलों का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है बड़े अफसरों का भी इन्वॉल्वमेंट हो। ये छोटे की विषय नहीं है, ये जगह नहीं है। इन सबके दस्तावेजों का सत्यापन होना चाहिए और ये जगह खाली करा के इसको परमानेंट बाउंड्री करके इसमें जनता के हितों के लिए जन सुविधा उपलब्ध कराई जाए।